Good morning, student. The subject name is IT for Manager. In last lecture, we have seen some basic point of your our first unit. In that, the first unit, the unit name is Information System. We seen what is the meaning of information system, what is the meaning of data, knowledge, and informations. So we will revise these terms again. What is the meaning of data? Generally, the data is a representations of facts, numbers, a word, and image of pictures or sounds. Means जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो भी रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा रहता है, तो उसे हम डेटा कहेंगे. उसमें जनरली रिप्रेजेंट होगा जो भी हमारे फैक्ट्स रहेंगे. Second one is the informations. Information is the data that is meaningful or useful to someone, that is called the data. And third one is the knowledge, organized body of information or capability of understanding the relationship between piece of informations and what to do actual do with the informations, that is called the knowledge. Means हमारे पास जो भी डेटा है और इंफॉर्मेशन है, उस डेटा और इंफॉर्मेशन को हम एक्चुअल में कैसे प्रेजेंट करते हैं या उस इंफॉर्मेशन का हम क्या यूटिलाइजेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द knowledge. We also seen what is the meaning of information system. So generally the information system is organized combinations of peoples. हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, communications network and data resources that collect and transform and disseminate informations in an organizations. So generally हमारे organizations के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी कॉम्बिनेशंस ऑफ पीपल्स, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशंस, ये सब चीज़ें मिला के हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है, सो बाय यूजिंग दैट वी कैन से दैट द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. तो हमने लास्ट लेक्चर में इंफॉर्मेशन सिस्टम का एग्जांपल देखा था. उसके बाद पर्सपेक्टिव देखे थे दो, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल. तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव मीन्स पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग एंड डिसेमिनेटिंग. एंड स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव होता है कलेक्शंस ऑफ पीपल्स, प्रोसेस, डेटा, मॉडल, टेक्नोलॉजी एंड पार्टली फॉर्मलाइज्ड लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव. We have seen different component of on information system. So first was hardware, software, data, procedures means process, peoples and network. So today we are going to learn about the system features and characteristic of information system. So there is the six type of characteristic or feature systems. So first one is objective, second one standard, third one environment, fourth feedback, fifth boundaries, and sixth one is interface. So objective, every system has a predefined goal or objective toward which it works. So ऑब्जेक्टिव मीन्स हमें जो भी कोई काम करना है उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक गोल डिसाइड होता है. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम हम जब भी कोई इंडस्ट्री में यूज करेंगे तो उसके लिए एक प्री डिफाइन गोल होता है. तो दैट्स द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू. तो जनरली क्या होता है कि हर कोई कंपनी का या हर कोई ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल रिवेन्यू कैसे जनरेट किया जा सकता है. तो बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वी कैन easily convert any kind of raw material into the finished goods. So that is the most important objectives for the every organizations or every companies. Second one is the standard. System should be designed to meet the standard. तो हर कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है, तो हमारा एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड हमें मीट करना है. देन सेकंड वन इज स्टैंडर्ड कैन बी बिजनेस स्पेसिफिक और ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक. तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो स्टैंडर्ड बनेगा तो वो स्टैंडर्ड उस ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक बनाने के लिए बनाना चाहिए.
जैसे कि हमारा जो हमने मोबाइल प्रिपेयर किया है, जैसे मोबाइल बनाया है, तो उसका जो स्टैंडर्ड है वहाँ से कॉलिंग होना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो मोबाइल बनाना है, उससे कॉलिंग होना चाहिए, अदर क्या क्या फंक्शंस उसमें ऐड होके उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो स्पेसिफिक या स्टैंडर्डाइज रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमें कंसिडर करना है। देयर शुड बी स्टैंडर्ड रूल्स टू यूज द पर्टिकुलर सिस्टम। सो एवरी सिस्टम or every standard has a specific rule to using this information systems. In that the third one is environment. The every system, whether it's natural, जो भी हमारा कोई भी सिस्टम रहता है या तो वो नेचुरल रहता है या मैन मेड, को एग्जिस्ट विथ एन environment. तो फॉर एग्जाम्पल Y2K problems for computer systems. So Y2K means year 2000, that was the problem for a computer system. In this year, the systems that are not Y2K compliant will not work properly after year 2000. It's important to make the system Y2K compliant. Means 1999 के बाद जब एक सेंचुरी चेंज होती है, जैसे कि एक ईयर चेंज होता है, 1999 के बाद 2000 आया था, तो उस फेज में जब कंप्यूटर में डेट का इश्यूज होगा या जनरल सॉफ्टवेयर के जो इश्यूज होंगे, तो ये सब इश्यूज इन्वायरमेंट के अगेंस्ट इन्वायरमेंट के फेवर में आते हैं। तो उसमें नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वायरमेंट। फीडबैक, द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम needs to scrutinize by taking feedback for improving the system. So feedback, जो फीडबैक होता है, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन wants to improve that the feedback is necessary. तो हमें स्क्रूटिनाइज करना पड़ता है कि हमें हमारा जो सिस्टम है वो इम्प्रूव होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सेकेंड वन इज also some feedback can come from the customers or it can be a some intermediate data. तो हमें जनरली फीडबैक जो होता है तो हमारे कस्टमर से मिल सकता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के अगेंस्ट, या हमारा जो भी डेटा है उस डेटा से हमें फीडबैक मिल सकता है। फिफ्थ वन इज अ बाउंड्री, एवरी सिस्टम हैज अ डिफाइंड बाउंड्री विद इन विच इट ऑपरेट्स। तो एवरी सिस्टम के लिए जो भी हमारा मॉड्यूल रहेगा या फंक्शंस रहेंगे, तो वो फंक्शन उसके लिमिट में ही काम करेंगे, उसके लिए एक स्पेसिफिक बाउंड्री बनाई दी जाती है। जैसे कि हमारे मोबाइल है, तो मोबाइल में हमारे स्पेसिफिक एक बाउंड्री दी गई है कि ये 4G तक ही चलेगा, तो उसमें 5G नहीं चलेगा। दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री। Personal system in an organization has its work domain with defined procedures. Then sixth one is interface. Through the interface, the system interact with the outside world. तो जनरली हम जो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए इंटरफेस करना चाहते हैं, तो बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम वी कैन इंटरफेस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। This UI means user interface should be a user friendly as possible. So हमें सिस्टम इस टाइप का होना चाहिए कि हमारा यूजर इंटरफेस जो रहेगा आउटसाइड वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। Then next one is a purpose and functions of information system. तो फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मीन्स इसका जनरल एक एग्जांपल होगा, जैसे कि हमारे इंडस्ट्री में जनरली जो भी प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में जब से कन्वर्ट होता है, वैसे ही हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो वर्कआउट करेगा। जैसे कि उसके जो बुलेट पॉइंट्स रहेंगे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड कंट्रोल। सो इनपुट में क्या आएगा, बिजनेस प्रॉब्लम्स, हमें हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है या कोई इंफॉर्मेशंस हमें प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए, तो वो डेटा इनपुट के फॉर्म में होगा। तो जो भी हमारे बिजनेस प्रॉब्लम्स रहेंगे, जनरल बिजनेस प्रॉब्लम्स, वो बिजनेस प्रॉब्लम हम कंसिडर करेंगे। तो उसमें आएगा इंफॉर्मेशन, डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज। वो प्रॉब्लम में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज कंसिडर करनी है, तो ये जनरली हमारे इनपुट्स रहेंगे, और ये सब इनपुट हम कंसिडर करके प्रोसेसिंग करेंगे। तो जनरली प्रोसेसिंग फेज में
प्रोग्राम आएगा, पीपल्स आएंगे, इक्विपमेंट आएगा या स्टोरेज आएंगे. दिस टर्म्स इंक्लूड इन अ प्रोसेसिंग. तो आफ्टर प्रोसेसिंग, जब हमारे पास जो इनपुट था वो इनपुट पे हमने प्रोसेसिंग किया, और प्रोसेसिंग के बाद हमें जो आउटकम निकल के आया, तो वो आउटकम क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम्स थे उसके ऊपर हमें सॉल्यूशंस मिलेगा. जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज थी या इंस्ट्रक्शंस थी, वो इंस्ट्रक्शंस पे बेस पे हमें रिपोर्ट्स उसमें ग्राफ्स के फॉर्मेट में आएंगे, कुछ कैलकुलेशंस भी होंगे, कुछ टैक्स भी मिल सकते हैं. तो दैट द थिंग वी विल गेट आफ्टर अ प्रोसेसिंग. Then the after getting the output, we control by decision makers and auto controllers. Means by using our feedback system we can improve this information. So in that the control, there is the two type of control. Decision maker होता है या auto controller होता है. By using our customer feedback or intermediate data or existing data, we can give a feedback to the input or processing unit, which will be improve the quality of the product, and whatever we wanted to want from the our processing, that the things will be mm, important to us. Next one is the type of information system. There is the five type of information system: office information system, transaction process systems, management information system, decision support system, and expert systems. So uh, this type of system we will see in a next lecture. Thank you.